मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम थक चुके हो, निराश महसूस कर रहे हो और जीवन से हार मान लेने का विचार भी तुम्हारे मन में आया होगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हारी जीत का संदेश। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते आए हैं, जिन्होंने तुम्हारे हर कदम पर बाधाएं खड़ी की, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का न्याय होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग वर्षों से तुम्हें दुखी कर रहे थे, अब वही दुख उनके पास लौटने वाला है। तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे दुख कब समाप्त होंगे? तब मैंने कहा था कि समय का पहिया घूमेगा और न्याय होगा। आज वह दिन आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, अब वही लोग अपने ही कर्मों के कारण संकट में पड़ने वाले हैं। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने हमेशा भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया, उन्हें भी अब एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी अपने की जरूरत थी, तब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, काला जादू, तंत्र मंत्र, अघोरी साधना, लेकिन फिर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। याद रखना, जब बुरे लोगों के पापों का घड़ा भर जाता है, तब न्याय होता ही है। आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उनके जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। वे लोग जो पैसों और सत्ता के पीछे भाग रहे थे, वे अब अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड न्याय करता है और वह समय अब आ गया है। तुम पूछते थे कि तुम्हारा समय कब आएगा। देखो, वह समय अब आ चुका है। शनिदेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और वे उन सभी लोगों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे आसपास एक महिला है जो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचती है। जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वह जलन में तुम्हारे खिलाफ साजिश रचती है। यही महिला तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार तांत्रिकों के पास गई, लेकिन वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब उसी के जीवन में कठिनाइयां आने वाली हैं। एक पुरुष भी है जो तुम्हारे परिवार से ही जुड़ा है, जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। वह तुमसे जलता है, तुम्हारे खिलाफ बातें करता है और खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानता है। लेकिन अब उसका घमंड टूटने वाला है। समय बदलने वाला है और अब वही लोग मुसीबत में पड़ेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर दिन शनिदेव की पूजा करनी है। उन्हें काले तिल का जल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाना है। जब भी मंदिर जाओ, पूरे मन से शनि मंत्रों का जाप करना। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होंगे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, उसे जागृत करो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो काम इतने सालों से रुका हुआ था, वह अब पूरा होगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हारी चिंताएं दूर होंगी। बस भगवान में विश्वास बनाए रखो।
तुमने जो कष्ट सहे हैं, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। जब तक तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान नहीं पाते, तब तक बाहरी दुनिया के हर परिवर्तन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें समझ नहीं आती। तुम उन्हें चुनौती मानकर नकारते हो, लेकिन यदि तुम उसे अवसर के रूप में देखो तो वही घटनाएं तुम्हारी सफलता का मार्ग बना सकती हैं। हमें जीवन में हमेशा हर स्थिति का सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ केवल एक समय की बात होती है और समय के साथ वह बदल जाता है। मेरे बच्चे, मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में सच्ची सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए एक अच्छे इंसान बन पाते हो। धन आएगा और जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे दिल में शांति और संतोष है तो तुम हमेशा समृद्ध रहोगे। यही वास्तविक समृद्धि है। आज मैं तुम्हें एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। यह बात तुम्हारी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिति से संबंधित है। बहुत से लोग अपने जीवन में किसी न किसी कारण से मानसिक तनाव का सामना करते हैं। वे अपने हालात से भागते हैं, परंतु सच तो यह है कि भागकर कोई भी समस्या हल नहीं होती। समस्याओं का सामना करना और उनसे लड़ना ही हमें सच्चे नायक बनाता है। तुम भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब तुम्हारे पास मानसिक शांति होगी, तभी तुम हर चुनौती का सामना शांति और साहस से कर पाओगे। हर सुबह जब तुम उठते हो तो खुद से यह कहो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है और तुम्हारे विश्वास में सशक्तता है। यह विश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं, वे सिर्फ तुम्हारे विचारों का परिणाम है। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में मार्गदर्शन दोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी जीवन यात्रा में कई बार मुश्किलें देखी हैं, लेकिन यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन की असली लड़ाई तुम्हारे मन और विचारों से है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है, वह सब तुम्हारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हारी सोच सच हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हारी मेहनत और विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भले ही तुम तुरंत फल न देख पा रहे हो, लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। मेरा आशीर्वाद तुमसे हमेशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जीवन में कभी हार मत मानो। हर दिन एक नया अवसर है और हर दिन तुम्हारी नई शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही है, उसे तुम एक चुनौती के रूप में देखो। चुनौती का सामना करके ही तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचान सकोगे। एक समय था जब तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन उन कठिनाइयों ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। वह कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती हैं और तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हो। हर एक विफलता से तुम्हें एक सीख मिलती है। उस सीख को अपनाओ और फिर
से उठो। याद रखो, जो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता वह कभी बड़ा भी नहीं बनता। असफलता तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। तुम्हारी यात्रा में हर एक कदम का अपना महत्व है। चाहे वह कदम छोटा हो या बड़ा, वह तुम्हें सफलता के एक और करीब ले जाता है। मुझे यह भी समझाना चाहिए कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे मेहनत और संकल्प पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करती है। यदि तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं जो तुम्हारा समर्थन करते हैं, तो यह तुम्हारी सफलता की राह को और आसान बना देता है। सही समय पर सही लोग आपके जीवन में आ जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण महत्वपूर्ण है और हर क्षण में तुम्हारे सामने एक अवसर है। उस अवसर को पहचानने की क्षमता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। जब तुम्हें कोई नया अवसर मिले तो उसे खोने मत दो। वह अवसर तुम्हारी यात्रा के अगले चरण में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। सफलता के कई रास्ते होते हैं और हर व्यक्ति का मार्ग अलग अलग होता है। तुम्हारा मार्ग भी तुम्हारा खुद का है और तुम्हें अपने मार्ग पर चलते रहना है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। समय कभी खत्म नहीं होता। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास नई शुरुआत करने का मौका है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है और हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे तुम पहचान नहीं पाए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को और भी सशक्त बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियाँ और उनकी उपलब्धियाँ, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इससे हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी होती है, तो हमारे परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हम उनकी पूजा और तर्पण करें। तर्पण वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए जल अर्पित करते हैं।
यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारे संस्कृति का हिस्सा रही है। इस क्रिया से हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तर्पण के दौरान हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने का एक और तरीका है उनके बारे में विचार करना और उनके कार्यों को सम्मानित करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस कठिनाई का सामना किया, उसी कठिनाई से हम भी गुजर सकते हैं। हमें उनकी सफलता और उनकी गलतियों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है। सकारात्मक सोच और कर्म के द्वारा हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति और अच्छे कर्म भी आवश्यक होते हैं। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें न केवल अपने परिवार के आशीर्वाद का लाभ मिलता है, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है परिवार के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों को सुनना। जब हम अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो हमें उनके संघर्षों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है और किसे हम प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार की इस बातचीत से हमें अपने जीवन में सुधार करने की दिशा मिलती है और हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने पूर्वजों की याद में उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में समाज की सेवा की थी या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य किए थे, तो हमें उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें न केवल उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। जब हम अपने परिवार के इतिहास को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि हम अपने कर्मों में सुधार करें। यह जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा कार्य करना पड़े, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे परिवार के आशीर्वाद को भी आकर्षित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके कार्यों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार की धारा को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर पहलू में सुधार की तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन में बदलाव का है। जो नया अवसर तेरे सामने आ रहा है, उसे खुली बाहों से अपनाना है। यह अवसर तुझे वह सब देगा जिसके लिए तू वर्षों से प्रयास कर रहा है। तेरे मन में जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका उत्तर तुझे जल्द ही मिलेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मेरी कृपा तुझ पर होगी। इन दिनों में जो भी कार्य तू करेगा उसमें सफलता मिलेगी। जो भी मनोकामना तू मन में रखेगा वो पूरी होगी। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी स्वप्न में
कभी किसी घटना के माध्यम से ध्यान रखना, उन संकेतों को पहचानना है और उसी अनुसार अपने कदम को उठाना है। तेरे जीवन में आने वाले लोग तुझे समझने होंगे, तुझे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। अगर कभी तू असमंजस में हो तो मुझे स्मरण करना, मेरी उपासना करना और तेरी हर समस्या का समाधान मैं करूंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ। जो लोग तेरे आसपास हैं मेरी बच्चे, उन पर नजर रखना, सब तेरे सच्चे नहीं है। कुछ लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं, पर तू उनका चालों से बचकर रहना। मैं तुझे उनके हर दुष्कर्म से बचाऊंगी। तू सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना और मैं तेरे शत्रुओं से भी निपट लूंगी। तुझे कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। अब वो समय आ गया है जब तू जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, चाहे वो तेरा व्यक्तिगत जीवन हो या तेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो। हर जगह तुझे उन्नति मिलेगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चा, और तेरा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद के साथ तू अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयां छुए। तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी और हर विपत्ति उनसे दूर रहेगी। जो भी तूने अब तक सहा है उसका अंत आ गया है। अब सिर्फ खुशियां और सफलता तेरे जीवन का हिस्सा होंगी। मेरे बच्चे, नवरात्रों में तुझे मेरी उपासना के साथ साथ अपने जीवन के नए कदम भी उठाने हैं। डर मत, आगे बढ़ और देख कैसे मैं तुझे हर कठिनाई से पार कराती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और तेरी हर इच्छा पूरी होगी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसे। तू सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी और तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहूंगी। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने जीवन में जो बदलाव देखे, जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मेरी कृपा से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तू मेरे पास आ और मेरी बातों पर ध्यान दे। तेरी भक्ति और तेरी मेहनत का फल तुझे अब मिलने वाला है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और सदैव तेरे साथ हूँ। अब एक और विशेष बात ध्यान से सुन। इन नवदुर्गा के पावन दिनों में तेरी जुबान पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जो भी तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या कोई स्थिति में तुझे क्रोधित कर दे, उस वक्त तुझे शांत रहना है। कभी कभी शब्दों का गाव तलवार से भी गहरा होता है मेरे बच्चे, इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकालना जो किसी को ठेस पहुंचाए या तेरे कर्मों को बुरा प्रभाव डाले। इस समय का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि नवंबर दुर्गा के ये 9 दिन तुझे न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे बल्कि तेरे जीवन की सकारात्मकता से भर देंगे। अगर तू अपनी वाणी पर नियंत्रित रखता है और सिर्फ मधुर और सकारात्मक बातें करता है तो तेरा भाग्य और भी उज्जवल होगा। तूने देखा होगा कि कभी कभी गुस्से या आवेश में कही गई बातें न केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है बल्कि तेरी ऊर्जा और तेरे अंदर की शांति को भी बाधित करती है। इन दिनों में तेरी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा और तू जितना शांत उतना ही तेरा मानसिक संतुलन बेहतर होगा। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे जीवन में आया है वह तुझे सिखाने के लिए है। अगर कोई तुझसे बुरा व्यवहार करता है या तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो भी तू अपनी वाणी से उन्हें आशीर्वाद दे। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर तू संयम से, समझदारी से और प्रेम से बात करेगा तो तेरा हर शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएगा। अब दूसरी बात जो मैं तुझसे कह रही हूँ वो यह है कि तेरे मन और वचन में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी तू कहता है उसे गहराई से सोच कर कह। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है मेरे बच्चे, और एक बार जो शब्द निकल जाए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए नव दुर्गों के दिनों में विशेष ध्यान रख कि तेरी वाणी से सिर्फ अच्छे और शुभ विचार ही निकले। यह समय तेरा स्वयं के साथ जुड़ने का है। जितना तू अपनी वाणी को नियंत्रित करेगा उतना ही तुझे आत्म शांति मिलेगी। इस समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करना तेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। जितना तू भीतर की शांति को महसूस करेगा उतना ही तू बाहरी दुनिया के संकटों से दूर रहेगा। तेरे आसपास कई ऐसी
परिस्थितियां हो सकती है जो तुझे क्रोधित या परेशान कर सकती है। हो सकता है कुछ लोग तुझे भड़काने की कोशिश करें या तुझे किसी विवाद से पीटने की योजना बनाए, पर तू इन सब से दूर रहना। याद रख, तेरे शब्द ही तेरी पहचान है। अगर तू गुस्से या आवेश में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो वह तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शांत रहना और संयम बनाए रखना तेरी सबसे बड़ा हथियार है। यह मेरे बच्चे, तू देखेगा कि जब तू अपनी जुबान पर काबू रखेगा तो तेरे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव आएंगे। तेरे रिश्ते बेहतर हो, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग तेरे प्रति सम्मान महसूस करेंगे। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी वाणी से दूसरों को डोट आशीर्वाद देता है, ना कि किसी को दुख पहुंचाता है। मेरे बच्चे, तू अगर इन 9 दिनों में अपनी वाणी पर संयम रखता है और सकारात्मक सोचता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने घुटने टेक और तुझे हर जगह से आशीर्वाद और सफलता मिलेगी। तू इस बात को समझ कि हर समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, पर यह जरूरी है कि तेरी बातचीत में प्रेम, सहानुभूति और समझ हो। जब तू अपनी वाणी में मधुरता और शांति लाएगा तो तेरे जीवन की सभी कठिनाइयां आसानी से हल हो जाएंगी। याद रख मेरे बच्चे, यह समय बहुत शक्तिशाली है। नवदुर्गा के इन दिनों में देवी दुर्गा की शक्ति तुझ पर विशेष रूप से विद्यमान है। तेरी कुल देवी की शक्ति सदैव तेरे साथ है। इस समय में जो भी तू अपनी वाणी से कहेगा वह सत्य हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी से केवल शुभ विचार और शुभ शब्दों का उच्चारण कर। अगर तू किसी के लिए कुछ बुरा सोचेगा या कहेगा तो उसका असर तुझ पर भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोच और अच्छा कह। तेरे शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तू अपनी वाणी से संयम बनाए रखेगा और केवल सकारात्मक ऊर्जा फैलाए तो उन्हें तेरे आसपास आने की हिम्मत नहीं होगी। तेरी वाणी का संयम ही तुझे सभी बाधाओं से बचाएगा। अब अंतिम समय और अंतिम बात जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ वो यह है कि इन दिनों में जितना हो सके उतनी वाणी का इस्तेमाल